जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दे, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस का री एग्जाम का आप लोगों का जो डेट है वो अब जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा। और इस बार जो आप लोगों का एग्जाम है साल 2024 वाला, ये भी अब बहुत ही जबरदस्त तरीके से एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोगों का तीन तीन प्रकार का जो है पहरा लग रहा है। पहला तो स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री, दूसरा नंबर सीसीटीवी कैमरा, तीसरा नंबर आप लोग के हर एक सेंटर पर जैमर लगेगा अब, और चौथा नंबर क्या, तो जो लोकल कैंडिडेट्स रहेंगे, लोकल जितने भी टीचर्स रहेंगे, अब वो स्कूल में नहीं रहेंगे भैया। अब दूसरे जगह के मतलब ऐसे होता था ना कि भैया हमारे चाचा के तनी जान पहचान बा, चलो उस सेंटर पर लाट लगा दे, हम काम तहार हो जाए, तहार रिजल्ट आ जाए। बाकी अब ये काम नहीं होके वाला। अब चाचा मौसा फूफा इजा जान पहचान करे जा काम करे वाला, तो अब सारा चीज खत्म। अब डायरेक्ट भैया जइबो लोग जॉब देवो लोग, तीन चार प्रकार के तारा लोग के सिक्योरिटी के सामना करे के पड़ी, और ओकर बाद तू लोग बिहार पुलिस के एग्जाम दे पेबो लोग दोस्त। तो तारा लोगन खातिर अभी हम ये बतलावल चाहो कि आज से, यानी कि भैया आज से ही आप लोगों का क्लास बिहार पुलिस के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम आप लोगों को सबसे पहले ये बतला दें कि इसमें कैसे क्वेश्चंस डाले गए हैं। तो आप लोगों को बतलाना चाहेंगे कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो 14/5/2023 को हुई थी, वो सारे क्वेश्चन अभी हम आप लोग को कवर करा दें। यानी कि जो बिहार पुलिस के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम आप लोग को 1 बाय 1 कंप्लीट करा देंगे साथियों। तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक वॉच करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर बार क्वेश्चन आप लोगों का पूछता ही है, इतना फिक्स है साथियों। तो प्रीवियस ईयर के आज से हम आप लोग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और हर एक क्लास में आप लोग का साथियों क्वेश्चन का संख्या 60 से प्लस रहेगी। 60 से प्लस क्वेश्चन की संख्या हर एक क्लास में देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों के लिए सभी जो भी हम क्लासेस कराएंगे आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो क्लास है, ये बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जो 14/5/2023 में हुई थी, उससे रिलेटेड टोटल आप लोगों को 60 से प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा ध्यान पूर्वक और कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और सभी सेट्स लगा करके बताइएगा कि टोटल आप लोग का 60 प्लस क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और फिर निचले भाग क्रमश होते हैं भैया। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग का क्रमश होते हैं अवतल और फिर उत्तल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। दोस्त यहां पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। कह रहा है जो नहीं है वो बतलाना है। तो आप लोग को बतला दे साथियों, चाल है आप लोग का, चालन तो है, बिखरना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जगह, बिखरना जो है ये आप लोग का नहीं है। कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो बिखरना जो है दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य त्वरण का उदाहरण है। सामान्य त्वरण का उदाहरण बतलाना है हमारे छोटे भाइयों। आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाता है हम लोग का। एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति ये है भैया। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति ये भी है। यानी कि ए और बी यहां पर तो दोनों हो ही गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य त्वरण का उदाहरण है भैया। तो एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, और फिर चाहे एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या फिर डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु जो है तरल में तैरेगी भैया या फिर डूब जाएगी, यह किस पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर हमारे छोटे भाइयों, केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, गलत बात। केवल वस्तु का द्रव्यमान और फिर तरल का घनत्व, गलत बात। तरल का घनत्व तो होगा मगर इसमें कुछ और भी होगा भैया, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, हाँ ये हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर छोटे भाइयों। सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या फिर डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु पर भी निर्भर करता है और फिर तरल के घनत्व में
अंतर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन को करा है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। ध्वनि तरंगे जो होती है वो ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो किसमें सबसे तेज गति से, तो देखिए साथियों ठोस में जो है ना ध्वनि तरंगे सबसे तेज गति से चलती है, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी, ठोस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को। दोस्त आप लोग इन सभी सेट्स को जो है रोजाना लगाइएगा, क्योंकि आप लोग का प्रॉफिट होगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाल गए हैं। ठीक है, देखिए आर्यों का मूल निवास कहाँ था, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो बता दें आप लोग को छोटे भाइयों, आर्यों का जो मूल निवास था यह अफ्रीका माइनर में नहीं, एशिया माइनर में था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आर्यों का मूल निवास कहाँ था दोस्त, तो एशिया माइनर में था। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन को करा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम है साथियों, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। अन्य इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि मतलब एक तरह से बोले ना कि मतलब हद कर दिया था एक समय में, तो अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी के जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को करा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है छोटे भाई। तो आइए देखिए, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी, नहीं ये गलत है। गांधी इरविन समझौते के तहत में कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी छोटे भाई। सविनय अयोग्या आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साथियों इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इंद्र का जो स्थान था ना वो किसे मिला था, तो प्रजापति देवता को मिला था भैया। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, VVI क्वेश्चन आप लोगों के आगामी एग्जाम्स के लिए है साथियों। अच्छा एक बात और आप लोग को बतलाना चाहेंगे, जितने भी कैंडिडेट वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनको मालूम होगा, अगर आप लोग चैनल पर हमारे पुराने कैंडिडेट्स हैं तो, कि हम आप लोग को रेलवे का फ्री में प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे साइंस का हो गया और फिर GK GS का अभी आप लोग का कंटिन्यू जो है, ये जो है रेलवे वाला क्लास आप लोग का कंटिन्यू चल रहा है। ठीक इसी प्रकार अब जो है साइंस का एक जो है मैराथन क्लास भी आप लोगों के लिए, स्पेशली ALP टेक्नीशियन के लिए, ALP और फिर टेक के लिए आप लोग का मैराथन क्लास तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। जिस प्रकार से ये हम आप लोग को करा रहे हैं ना, एक एक सेट्स में लगभग ये 60 से प्लस क्वेश्चन रहेगा, इतना तो फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग का ALP टेक्नीशियन के भी एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों को रेलवे का सारा PDF दिया जाता है ना एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में फुल आप लोग को जो है कोर्स दिया जाता है, पूरा कोर्स दिया जाता है आप लोग का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, GK GS का और स्टैटिक GK का। रेलवे के 5 सब्जेक्ट से आप लोग का जो है टोटल जो है PDF आप लोग को प्राप्त कराया जाता है 70 रुपए में। 20,000 20K प्लस क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का भी जो है PDF रेडी कर दिया गया है। अगर आप लोग बिहार पुलिस का भी एक PDF लेना चाहते हैं, जो आप लोगों के लिए भैया रामबाण PDF साबित होंगे, रामबाण PDF साबित होंगे। बिहार पुलिस के लिए स्पेशली एक PDF उपलब्ध कराया गया है, जो कि आप लोग एग्जाम से अभी 1 महीने है, आप लोग अगर रिवीजन कर लेते हैं इस पूरे PDF को, तो आप लोगों के भैया एग्जाम में नहीं भी किस्मत भी खराब होगा ना भैया, तो 40 से 45% तो आप लोग का एग्जाम यही PDF सिर्फ संभाल लेगा। इतना तो फिक्स है हमारा, इतना तो वादा है साथियों। तो आप लोग का बिहार पुलिस का भी रामबाण PDF तैयार हो चुका है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। वैसे ये आप लोगों के लिए नंबर है 78 70 14 12 38। ठीक है, ये आप लोगों के लिए जो है नंबर प्रोवाइड कराया गया है 78 70 14 12 38। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करके आप लोग PDF को ले सकते हैं। बिहार पुलिस के लिए स्पेशल PDF है, आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, वहां पर आप लोग को सारी जानकारी इस PDF के रिगार्डिंग मिल जाएंगी। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए आप सभी को मालूम होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ भी है।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बोयमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। बोयमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे भैया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से जो सुमेलित नहीं है यानी कि इन चारों में से जो गलत दिया गया है उसे हम लोग को बतलाना है छोटे भाई। तो आइए देखते हैं राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि कौन सा इसमें से गलत दिया गया है। देखिए, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ सही है भैया। जमात खाना मस्जिद बलबन, नहीं गलत है भैया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी क्योंकि ये गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने कहा था क्या? हाँ भैया, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जो कांग्रेस है हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो आइए उस युद्ध का नाम देखते हैं। रूस का युद्ध? नहीं, रूस का युद्ध नहीं था, वाटरलू का युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। अच्छा, हम जब ये पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी कर रहे थे तब हम ये भी देखें कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना जो आप लोग के रेलवे के भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो आप लोग से एक बात ध्यान में रखिएगा भैया, रेलवे के चाहे क्लास हो चाहे बिहार पुलिस का, क्लास को मिस मत करिए। आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव लाइंस में हैं तो हमारे एक भी क्लासेस को मिस मत करिए अगर आप लोग भैया सही मायने में जॉब लेना चाहते हैं तो, क्योंकि आप लोग का हम सारा क्वेश्चन जो है कवर करा देते हैं अपने चैनल पर। चलिए 40 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सभी को मालूम होगा साथियों, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका से हमारे छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन। वायु जनित रोग है, वायु जनित रोग पूछ रहा है कि है, कौन है भैया? तो तपेदिक है क्या? यस है। डिप्थीरिया भी है भैया यहाँ पर, तो डिप्थीरिया 2 हो गया यहाँ पर। निमोनिया, अच्छा उपयुक्त सभी है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए वायु जनित रोग जो है ना ये तीनों है, तपेदिक, डिप्थीरिया और फिर निमोनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 60 नंबर। मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और फिर त्वचा सामान्य पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहते हैं छोटे भाई? तो जिसे जो है केराटिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसे केराटिन कहा जाता है छोटे भाइयों। ध्यान रखिएगा, आप लोगों का ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछ सकता है छोटे भाई, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है जरूर से जरूर ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हट गए थे इसलिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? मनुष्य में अवशेषी अंग का अगर उदाहरण कह दें हमारे छोटे भाइयों तो देखिए जबड़ा तंत्र नहीं होगा, कान की मांसपेशियां जो है ना वो हो जाएंगी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण कान की मांसपेशियां है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 80 नंबर क्वेश्चन को। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो देखा जाए हम लोग कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं होता है, लैक्टिक एसिड के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है ये। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 90 नंबर। जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है, तो वह कौन सा है भैया? तो इसका आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा। नहीं, ये नहीं होगा भैया।
कोलेनकाइमा, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोलेनकाइमा हो जाएगा। जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो कोलेनकाइमा होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, देखा जाए इसी प्रकार से 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे छोटे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तक है आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का पार्श्व प्रविभाजी होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पार्श्व प्रविभाजी हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। समुद्र के पानी में से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विधि का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाई वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि है, वो विधि का नाम क्या है, तो वाष्पीकरण है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की राइट जवाब हो जाएंगी छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार 22 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा दोस्त, जितने भी भाई एक बार वीडियो को वॉच करें, एक बार छोटा सा निवेदन है, 1 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए छोटे भाइयों, तो अपने फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां आप लोग का मन हो एक बार वीडियो को जरूर कहीं ना कहीं शेयर कर दीजिए। दोस्तों मित्रों को भी जरूर शेयर करिए जो भी बिहार पुलिस में फॉर्म को फिलअप किए हैं, ताकि वो लोग भी भैया आप लोग के साथ जॉब कर पाए और आप लोग का ड्यूटी जो है साथ ही में लग पाए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग एक बार जरूर से जरूर वीडियो को रोक करके शेयर कर दीजिए हमारे छोटे भाइयों। करा है 22 नंबर कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और फिर कठोरता जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर किसके द्वारा साथियों, तो सही जवाब हो जाएगा कोशिका रस में भरी रिक्तियां, कोशिका रस से भरी रिक्तियां, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कार्बन टेट्राक्लोराइड और फिर पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और फिर पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो तकनीक कौन सा है ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सेंट्रीफ्यूगेशन, नहीं ये नहीं होगा। सेपरेटिंग फनल, हाँ ये हो जाएगा, आसवन नहीं होगा, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर बी सेपरेटिंग फनल होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर छोटे भाइयों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए। कार्बन टेट्राक्लोराइड और फिर पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट जवाब हो जाएंगे छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन। वर्मी कंपोस्ट से होता है भैया, क्या होता है ये बतलाना है। तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर हमारे साथियों कि सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना, वह एक जैविक जैव उर्वरक होता है, एक जैविक जैव उर्वरक होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो आप सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए छोटे भाइयों हमारे, कि सही आंसर हो जाएगा आप लोग का विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर, जो आप लोगों की आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 26 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना चालू की है। बिहार सरकार ने गरीबी को घटाने के लिए कौन सी योजना को चालू किया है। तो लाडली बहन नहीं होगा, जीविका होगा। बिहार सरकार ने गरीबी को घटाने के लिए कौन से योजना का चालू किया है भैया, तो जीविका को चालू किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 27 नंबर। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन है भैया। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सरबजोत सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरबजोत सिंह हो जाएगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से। और ये क्वेश्चन आप लोग के अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा साथियों, ये आप लोग का पूछ सकता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछने का संभावना जो है ना आप लोग की, ये क्वेश्चन लगभग 70 से 80% है कि दोबारा पूछेगा।
चलिए 28 नंबर, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांसी को प्रथम पुरस्कार मिला? किस राज्य की झांसी को प्रथम पुरस्कार मिला था 75वें पूरा है भैया 75वें गणतंत्र दिवस के? तो यहाँ पर आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों, उत्तराखंड को मिला था। ठीक है, उत्तराखंड को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन को कर रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है वो नरिंदर कंबानी ने किया था। नरिंदर कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए इसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगी? 1 ग्राम यूरेनियम जो होता है लगभग कितने समान ऊर्जा का उत्पादन करेंगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 1 टन उच्च ग्रेड कोयला। नहीं, ये नहीं होगा, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूरेनियम में बहुत पावर होता है छोटे भाइयों। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगी? तो 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का क्या अर्थ है, ये बतलाना है। तो आइए देखिए सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा। देखिए, यह रेटेड क्षमता तक बिजली पैदा कर रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ, ये पहला नहीं होगा, पहला तो गलत हो गया। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, यह रेटेड क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने में क्षमता है। नहीं, सक्षम है, गलत दिया गया, ये भी नहीं होगा। परमाणु प्रसार का खतरा है, गलत। ईंधन नाभिक से स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। छोटे भाइयों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? तो कौन सा अस्पताल है? सभी को मालूम होगा, बहुत ज्यादा भैया चर्चा में रहा था। एम्स अस्पताल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एम्स अस्पताल। ये आप लोगों की साल 2024 में आने की संभावना है दोस्तों। इसे आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वीवीआई क्वेश्चन है। और जो हम आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार किए हैं, उस पीडीएफ में भी ऐसे ही आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस डाले गए हैं। आप लोग चाहें तो उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। आप लोगों को नंबर हम बतला ही दिए हैं कि कौन सा नंबर है। एक बार फिर से अगर आप लोग को नंबर नहीं मालूम है तो नंबर को जरूर नोट कर लीजिए, 78 70 14 12 38, यानी कि 7870141238। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पीडीएफ के बारे में और भी कुछ रिगार्डिंग डिटेल्स आप लोग जान सकते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल नियमों में हुए बदलावों के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो कौन सा कंपनी है जो कि भारत में अपना काम बंद कर दिया है डिजिटल नियमों में कुछ बदलाव के कारण? तो याहू जो है अब भारत में नहीं कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याहू। ये तीनों तो करता ही है, नॉर्मली गूगल, जीमेल और अमेजन तीनों करता है, याहू नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है यह किसका प्रतीक है, ये हम लोगों को बतलाना है हमारे छोटे भाई कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। आइए देखते हैं, गति, पूर्णांक और फिर ताकत का? नहीं, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओलंपिक ज्वाला जो है यह किसका प्रतीक है? तो प्राचीन और फिर आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो कौन थी भैया, उनका नाम क्या था? आइए हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गीता मुखर्जी नहीं, लीला सेठ थी, लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ थी। और ये आप लोग के आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में बना लीजिए। एग्जाम देने जाइएगा तो एक दिन पहले इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा नोट्स को उठा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, यानी कि किसे भारत रत्न जो है नहीं मिला है उसका नाम बतलाना है। तो आइए देखते रहते हैं हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटे भाई। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को तो भारत रत्न मिला था, सत्यजीत राय को भी मिला है, लता मंगेशकर को भी मिला है, राज कपूर को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राज कपूर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो नहीं में राज कपूर होगा छोटे भाइयों। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो गूगल ने कौन से प्रोग्राम को जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्रामिंग, नहीं ये नहीं होगा, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्रामिंग होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 38 नंबर क्वेश्चन को। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि NSC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है साथियों, यानी कि इन चारों में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो हम लोग को गलत कथन को ढूंढ करके राइट आंसर बतलाना है। तो आइए देखा जाए, यह 3 स्तरीय संगठन है, हाँ ये तो सही है भैया, यह 3 स्तरीय संगठन है ना, जी हाँ भैया है। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं क्या, नहीं ये गलत दिया गया। और क्या कर रहा है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का गलत दिया गया है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है इसके सदस्य जो है नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल के सर्वाधिक भाग में से निम्नलिखित में से किस चट्टान का जो है विस्तार पाया जाता है। तो विस्तार किसका पाया जाता है, आइए देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। क्या अंतरित चट्टान, नहीं ये नहीं होगा। अग्रही चट्टान, नहीं। अवसादी चट्टान, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अवसादी चट्टान होगा छोटे भाइयों। ध्यान रखिएगा कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप सभी को इजी, ये सब क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, फिर भी बिहार पुलिस में पूछता है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो एशिया को जो है मानव घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। देखिए रात भर जग करके आप लोग का भैया PDF बनाते हैं ना, यही कारण है कि दिन में क्लास लेते वक्त भैया नींद लगता है, हालत खराब हो जाता है आप लोग का PDF अरेंज करने में। इधर साइंस का प्रैक्टिस, साइंस का आप लोग का PDF तैयार करना, फिर से जो नई नई जॉब्स आते हैं उन सभी का अपडेट्स आप लोग को उपलब्ध करवाना, उसके बाद बिहार पुलिस का ये आप लोग का आज से क्लास स्टार्ट करना, फिर अभी साइंस का ALP टेक्नीशियन का एक और क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। तो साथियों सारा मेहनत अकेले ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भैया 10-20 टीम है, ठीक है, सारा मेहनत खुद से ही करना है। तो आप लोग से इतना निवेदन करेंगे, एक बार हम अपने भाई के लिए वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए 41 नंबर, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र यानी कि 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से क्षेत्र को जाना जाता है, आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा छोटे भाइयों। तो देखिए यहाँ पर कोटोपैक्सी होगा क्या, नहीं। चिम्बोराजो, नहीं। कटमई होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कटमई हो जाएंगे छोटे भाइयों। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो कटमई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व है। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला जो है तत्व कौन सा है, तत्व बतलाना है हमारे छोटे भाइयों। तो आप लोगों की साइड जवाब हो जाएंगे हमारे छोटे भाई, ऑक्सीजन। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 43 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है।
नहीं है साथियों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया गया है, नहीं हुई है ये बतलाना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा जल जनित रोग और फिर कीट, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो भैया है आप लोगों की, मगर नहीं हुई है पूछ रहा है, नहीं जो नहीं हुआ है कभी भी। पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, ये भी है भैया। भूकंप, ये भी है। ज्वालामुखी गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आप लोगों की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा छोटे भाइयों, डी नंबर आप लोगों का सही जवाब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर एक बार क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो ज्वालामुखी गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इस आकार का महासागरीय कटक है, इस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? तो इस आकार का आप लोग को बतला दे, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप सभी को मालूम भी होगा, मध्य अटलांटिक कटक होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मध्य अटलांटिक कटक। 45 नंबर, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु बतलानी है। सही जवाब हो जाएंगी 25 साल है न्यूनतम आयु। न्यूनतम साल कौन सा है? तो न्यूनतम आप लोग की एज जो है 25 होने चाहिए, 25 साल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 46 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो सभी को मालूम होना चाहिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए 47 नंबर कह रहा है कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रक्रियाएं किए जाते हैं? तो किसके नाम के अंतर्गत में किया जाते हैं भैया? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के यहाँ पर राष्ट्रपति। किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 48 नंबर कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या करें, छोड़ दे क्या, आप लोग बताइएगा क्या, क्योंकि आप लोग का एक तो VVI क्वेश्चन है और दूसरा इजी भी क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 40 है, ठीक है, 40 ध्यान में रखिएगा। संसदीय सीटों की संख्या बिहार में कितनी है? 40 है। चलिए भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कहाँ से लिया गया है? सभी को मालूम होना चाहिए भैया, कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगी, कनाडा से लिया गया है छोटे भाइयों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और फिर नियंत्रण से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का छोटे भाइयों, देखिए एक बार थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, थोड़ा सा जो है अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और फिर नियंत्रण से संबंधित है? तो देखिए वो 4 राज्य बतलाना है। तो सबसे पहले मणिपुर होगा क्या? तो मणिपुर आप लोगों की नहीं होगी, मणिपुर नहीं होगा, पहला नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया। मिजोरम होगा, त्रिपुरा भी होगा, मगर यहाँ पर नागालैंड नहीं होगा। तो यहाँ पर है क्या? असम हाँ होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा भी होगा, मिजोरम हाँ, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे छोटे भाइयों, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संयुक्त सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संयुक्त सूची जो है वो किसके संविधान से लिया गया है, ये बतलाना है। तो हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों किसके संविधान से। तो यहाँ पर कनाडा नहीं होगा, बार बार कनाडा नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारतीय संविधान में संयुक्त सूची जो है किसके संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का 1 से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? भारत में कितने उच्च न्यायालयों का 1 से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र है? कितने भैया उच्च न्यायालयों का है? तो यहाँ पर आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों 3 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 हो जाएंगे, ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का 1 से अधिक राज्यों पर अधिकार है? तो ध्यान रखिएगा 3 है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की यहाँ पर सही जवाब हो जाएगी छोटे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के है। तो किसके अंतर्गत हो जाएगा हमारे छोटे भाई? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 होगा क्या? नहीं, अनुच्छेद 14 में भी नहीं, अनुच्छेद 21 नहीं, अनुच्छेद 19(1) होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के
19A भी इसको दे देता है कई बार, ठीक है। तो 19(1) ए रहे, हड़बड़ाना नहीं है, के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार से 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का संबंध सम्मिलित है? कानून के नियत प्रक्रिया का संबंध जो है सम्मिलित है। तो आइए देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर होगा 16 भी नहीं, 26 नहीं, 21 होगा, अनुच्छेद 21, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय जो है वह समान है भैया। तो राष्ट्रीय आय आप लोगों का कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर छोटे भाइयों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 56 नंबर क्वेश्चन, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना 1948 की औद्योगिकी नीति के लिए। 1948 की औद्योगिकी नीति के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 57 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, भारत में सर्वाधिक राजस्व जो है यह प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा विक्रय कर से नहीं, प्रत्यक्ष कर से होता है। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है किससे? प्रत्यक्ष कर से होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 58 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तु का अर्थ है, सार्वजनिक वस्तु का अर्थ बतलाना है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सार्वजनिक वस्तु का अर्थ सरकार के द्वारा उत्पादित एक वस्तु, गलत, सार्वजनिक पूछ रहा है भैया। तो देखिए एक वस्तु जिसका लाभ है अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। यस, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएगी, पूरे समुदाय को जो लाभ पहुंचाता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई का एक घटक नहीं है? मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई का कौन सा इन चारों में से एक घटक नहीं है, ये बतलाना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, नहीं दिया गया है आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं हम लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे छोटे भाई। देखिए प्रति व्यक्ति आय होगा, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये आप लोग का है, मगर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नहीं बतलाना है हम लोग को। तो पहला तो है तो ये नहीं होगा। जन्म के समय जीवन प्रत्याश ये भी है आप लोग का भैया, तो ये भी नहीं होगा। सकल नामांकन दर ये आप लोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोग की सी राइट आंसर हो जाएंगे छोटे भाइयों। ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई का एक घटक नहीं है? तो देखिए सकल नामांकन दर अधिकार, यहाँ पर तो एक और राइट आंसर होगा। स्वास्थ्य और पोषण भी होगा भैया, यहाँ पर सी और डी दोनों राइट आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आप लोग का घटक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा था, एक बार फिर से फोकस करिए कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई का एक घटक नहीं है? तो एसडीआई का जो घटक नहीं है सकल नामांकन दर और फिर स्वास्थ्य और पोषण, ये दोनों एसडीआई का जो है घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, तो कौन सी हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों? मिश्रित बैंकिंग होगी। कौन होगी? मिश्रित बैंकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिश्रित बैंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है पूछ रहा है छोटे भाइयों। तो आइए देखते हैं। प्राइस सीलिंग नहीं है, प्राइस फ्लोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बिहार पुलिस का आप लोगों का क्लास का सेट नंबर जो है 1, सेट नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया ना साथियों। टोटल आप लोग का 61 जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें कवर कराएं। इसी प्रकार से कल आप लोग का सेट नंबर 2 कवर करा देंगे, यानी कि एग्जाम तक आप लोग का रोजाना एक क्लास बिहार पुलिस के लिए ऐसा डालेंगे। और आप लोग के लिए जो रामबाण पीडीएफ बनाए हैं उनमें सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आप लोग के उसमें बहुत सारे और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना है, सभी क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं। तो आप लोग उस पीडीएफ को चाहें तो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। नंबर आप लोग जरूर नोट कर लीजिए 78 70 14 12 38, ये आप लोग जो है व्हाट्सएप करके पीडीएफ मांग लीजिएगा बिहार पुलिस का। 70 रुपीज़ में आप लोग का बिहार पुलिस का ऑल पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है।
70 रुपीज़ में दे रहा है कि क्या दे रहा है। अब तो PDF बनाया है भैया, उनसे दिए थे सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। देखते हैं आज वो पैसा का क्या डिमांड करता है। आज आप लोग का फाइनल का जो है उनसे भी पैसे का बात करना है। भैया PDF तो रेडी हो चुका है, अब जितना वो पैसा लेते हैं उस हिसाब से आप लोग का PDF का प्राइस रहेगा। हो सकता है 30 भी हो सकता है तो 50 भी हो सकता है, हो सके तो 60 भी हो सकता है, हो सके तो 70 भी हो सकता है। जैसा जो है उधर टाइपिस्ट वाला पैसा लेता है उसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए भैया पेमेंट रखते हैं PDF का। तो चलिए साथियों, जो भी क्लासेस था आप लोग को कंप्लीट करा दिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो रोजाना ऐसे क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।